हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, आज है 16 जून 2024, यानी कि आप सभी को पता है कि सैटरडे और संडे को जो ओली बोर्ड है लाइव मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है। तो आज हम ओली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट देंगे। जैसा कि आप सभी को हमने बताया था कि हम कल गांव में थे, जिस कारण से गांव आए हुए थे, जिस कारण से ओली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट नहीं दे पाए थे। ठीक है, तो आज गांव में ही हमने सारा मटेरियल अपना मंगवाया और यही आज ओली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं आपके सामने। आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी चिड़ियों की चहचहाने की। तो गांव में थोड़ा सा अलग ही सुनहरा मौसम होता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए लाइव अटेम्प्ट करते हैं टेस्ट को और देखेंगे टेस्ट को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होगी। जैसा कि देखिए, ओली बोर्ड यहाँ पर थोड़ा सा ऐड भी अपना लगा रखा है। जैसे आप टेस्ट ओपन करते हो यहाँ पर ऐड भी आता है। ठीक है, तब तक हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भाई, जितने लोग चैनल पे न्यू होना तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेस्ट स्टार्ट टेस्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो आपकी लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज आप यहाँ पर हिंदी अपने सेलेक्ट कर लेंगे और बेस्ट अप्रोच के साथ सीखेंगे कि मॉक टेस्ट जैसे एग्जाम में होता है, एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, बस थोड़ा सा एग्जाम से हाई लेवल का होता है ओली बोर्ड का। बट अगर यहाँ पर हमारे 170 से ऊपर मार्क्स आ जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं एग्जाम में हमारे 180 प्लस आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारा टारगेट है, इसमें हमारा टारगेट है कि इसमें हमारा 170 प्लस स्कोर रहे। ठीक भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए और स्टार्ट टेस्ट में यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जिस प्रश्न चिन्ह पर आकृति पूर्ण हो जाए। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी आकृति आएगी। तो सबसे पहले एक तो ऐसी लाइन बनी होगी, सीधी 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 लाइन सब में बनी है। फिर यहाँ पर देखिए एक डार्क सर्कल होगा, ऐसे बना होगा, एक इसमें है और एक इसमें है। ठीक है, नीचे कोई डार्क सर्कल नहीं होगा तो ये वाला गलत हो जाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका ए में है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपको दे रखा है भाई बेस्ट अप्रोच सीखेंगे। और देखो, ज़्यादा से ज़्यादा पेन जो है कम चलाने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को सुनना है। ठीक है, जैसा कि इसमें पहला देखो क्वेश्चन इसमें दे रखा है, मैट्रिक्स का है। 16 2 9 72 रिलेटेड है, 28 4 3 21 और 9। देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रही होगी, ये 9 8 72 होता है। अगर 2 का इसमें डिवाइड करा दें 8 आ जाएगा, 8 9 72 आपको दिख रहा होगा। 4 7 28 7 आ जाएगा। यहाँ पर 3 त्रिकाई 9, 11 3 33 आ जाना चाहिए। 33 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ए नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये आ गया आपका सीरीज का क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ABCD आनी चाहिए। तो ABCD हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। भाई 1 मिनट से कम टाइम लगना है, लेकिन यहाँ से आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे यदि आप ABCD लिख लोगे। ठीक है, स्पीड आप देखिएगा कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, CXE, ये तो पूरा उल्टा लिख दिया गया है। तो DNI आना चाहिए, फिर DNI आना चाहिए, DNI आना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये तो उल्टा वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखो ION यानी कि ORS होना चाहिए, ORS किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। इसका डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसमें तो कोई लगाने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अगला देखो, ये थोड़ा सा दिख रहा है, इसमें देखो इसमें क्या कर सकते हैं। T से U आया यहाँ पर, यानी कि जस्ट बाद। Y से Z आया, यानी कि I से क्या आ जाएगा, J आ जाएगा, J से चालू होना चाहिए। ठीक है, फिर W से क्या आ गया, Z आ गया, यानी कि 1 2 3 आया। यहाँ से N से 1 2 3 Q आएगा, Q आपके इन दो ऑप्शन में, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर अगला देखिए, I से K आया, I से K 1 2 आया, यानी कि D से 1 2 F आ जाएगा, यानी कि D नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा ABCD लिखने का कितना यहाँ पर फायदा हुआ। ठीक है, अब देखो 5वां नंबर, यहाँ पर 5 बिंदुओं वाला शीर्ष फलक आपको बताना है कौन सा है। अपोजिट क्या कहता है, सबसे नीचे फलकों पर अंकित बिंदुओं का योग कितना होगा, योग बताना। देखो भाई 6 है, 6 से 6 कट गया, 5 के विपरीत आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इनकी विपरीत बताना, तो 5 के विपरीत ये हो जाएगा, 5 4 9 आ जाएगा, यहाँ पर फिर 9 आ जाएगा। सी नंबर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें क्या कहता है आपसे,
इसमें कह रहा है कि माउंटेन वे को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। अब देखो हाईएस्ट पीक दे रखा है यहाँ पर, देखो पीक से है, पीक पीक कुछ ना कुछ सेम होगा, जे जे यहाँ पर सेम है तो पीक का हो गया। ठीक है, तो पीक हमने काट दिया। और क्या है यहाँ पर भाई, इसमें तो कुछ नहीं है। यहाँ पर हाईएस्ट का है, यहाँ पर माउंटेन का, देखो इसमें कुछ सेम होगा, वीओ से वीओ सेम था। ठीक है, तो हाईएस्ट से हाईएस्ट यहाँ पर सॉरी माउंटेन होगा, एक सेकंड भाई, यहाँ पर माउंटेन होगा, माउंटेन से माउंटेन कट जाएगा, माउंटेन का वीओ आएगा। यहाँ पर माउंटेन का कह रहा था वीओ आएगा, वीओ इसमें है। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसमें और किसको वे को कोडित करना है, ऑन द, ऑन को क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर, ऑन को गो लिख सकते हो, गो लिख सकते हो, गो हो गया ऑन का। ठीक है, अब यहाँ पर दा लिखा है, दा किसका हो सकता है, दा वे। अब देखो यहाँ पर आप रिलेशन नहीं बैठा पाओगे तो निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर बेयर को 184 लिखा गया है, कार को 57, यानी कि क्या कह सकते हो, 3 1 4 18 4 22, 22 से रिलेशन नहीं बनेगा, यानी कि उल्टा करना पड़ेगा इसको। सी का कितना हो जाएगा, सी का आपका 24 हो जाएगा, ए का 26 हो जाएगा, और आर का 18 होता है तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 4 10 यानी कि 9 आ गया, 2 2 4 1 5, 59 आ गया। 59 में 2 माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे बी का होता है 25, ए का होता है 26, आर का होता है 9 और ई का होता है 5, तो 22 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 5 11, 2 2 4 1 5, 51 प्लस 9, 9 2 11, 31 आ गया, 1 1 2 और 5 3 8, 5 3 8 आ गया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे हमें 84 लाना है, तो यानी कि 84 में क्या किया होगा, इसमें इसका अगर आधा करते हैं हम, ये तो क्या बन रहा है यार, ये तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा, ये तो कुछ ऐसा बन नहीं रहा। 21, इसको भाई स्किप करते हैं, इसको बाद में करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, इसको बाद में करेंगे। अगला देखो भाई, इसमें क्या कह रहा है, इसमें 17, यहाँ पे क्या लिखा है, इसको क्या लिख सकते हो, अलग अलग डिफरेंस दे रखा है, 10 10 का डिफरेंस है यहाँ पर। ये 7 आ रही है, 7 तो नहीं यहाँ पर। ठीक है, 26 भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे और क्या कर दीजिए, 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हो, 6 का स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हो, 4 2 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, 5 आ जाएगा। भाई देखो स्क्वायर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर आप करोगे यदि 2 का स्क्वायर तो 5 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, ऐसे आपका बन जाएगा, यानी कि सी नंबर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कहता है, यदि आज आपका गुरुवार है तो 3 की पावर 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 3 त्रिकाई 9 3 27, भाई इसमें 7 का भाग देना है, 3 त्रिकाई 9 3 27 और 3 त्रिकाई 9 3 27, 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 2 बचेगा, 7 चौक 28 माइनस 1, 7 चौक 28 माइनस 1, तो 1 कर देंगे गुरुवार, 2 5, 1 सेकेंड, इसको पूरा निकाल लेते। 3 की पावर 6 का मतलब कितना होता है, 3 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3। ठीक है, गुड़े 3, 3 त्रिकाई 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया 81 तिया 3 का नम 3 3 8 243 गुड़े 3, 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12, 3 दूना 6 729 का भाग 4 में दे देंगे यहाँ पर 7 में, 7 चौक 28, 1 बचेगा, 1 इसमें जोड़ दो। गुरुवार के बाद क्या आ जाएगा, गुरुवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति गुरु शुक्र, शुक्र आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर, शुक्र, शुक्रवार के बाद डी नंबर, हाँ डी नंबर इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक भाई, गुरुवार शुक्रवार, गुरुवार शुक्रवार, एक सेकंड इंग्लिश में देख लेते हैं, यही आएगा ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, हाँ फ्राइडे इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल इसमें आपका दे रखा है डी, डी से डब्ल्यू आया, डी का डब्ल्यू अपोजिट है, जे का अपोजिट क्यू है, यानी कि अपोजिट देखना है। यहाँ पर 7 का क्यूब दे रखा है, एक 4 का क्यूब दे रखा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनाया गया है, यानी कि ओ का अपोजिट पी है क्या, नहीं है, एस का अपोजिट एच है, 11 11 13 से 31, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, ज़्यादा अप्रोच आपको देखना है और माइंड पे ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करने की कोशिश करना है। 14 लिखा है यहाँ पर, 7 63 लिखा है, यानी कि इसको 6 4 3 7 करो, एक एक जोड़ दो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, 3 1 4 1 5, एक जोड़ देना, 5 1 6, 6 1 7, 1 1 2, 27 आ गया, पहला ही नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में देखो क्या कहता है, कुछ इस प्रकार से बना है, ऊपर ए बन जाएगा, ऐसे ए बनेगा, फिर ऐसे ए बनेगा, फिर ऊपर ऐसे ए बनेगा, किस में बन रहा है, ये आपका सी, ये नंबर बन रहा है, देखो ये नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड थर्ड, सी नंबर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई।
ठीक है, थर्ड नंबर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये रहा, इसमें क्या कहता है, देखो इसमें कहता है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। तो ये पूरा पूरा था, फिर ऐसे मूव करा तो यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, ऊपर की ओर रहेगा, ऊपर की ओर। इसमें भी है और किसमें है भाई, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, अब अगर इसमें देखो आप, तो ये जो मूव करेगा तो ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो यही एच बनेगा। फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर होगा भाई, फर्स्ट नंबर राइट आंसर होगा। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट आपका बी में है तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें कहता है डी यहाँ पर है, डी अपोजिट कर दिया गया। ये ऐसे है तो इसको अपोजिट करेंगे तो कैसा बनेगा, इसको यदि आप अपोजिट करते हो, इसको अपोजिट करते हो तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये दो ऑप्शन बनेंगे। ये दो ऑप्शन के बाद परसेंटेज का भी सिंबल देखना, इस साइड रहेगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा। थर्ड नंबर आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए, थर्ड नंबर राइट आंसर होना चाहिए, सी नंबर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कहता है भाई, इसमें इसमें आपसे कह रहा है इंग्लिश में, इसको हिंदी में करो भाई। हाँ, आप देखो, कुछ यच जो है एन नहीं है, ठीक है, और सभी के सभी एन जो है एल के अंतर्गत है। ये इसमें क्या है, सभी एन एच है, इसमें कहा गया सभी एन एच हैं, क्या सभी एन एच हैं, सभी एन एच हैं, सभी एन एच हैं, सभी एन जो है एच नहीं है, सभी एन एच नहीं है, बात बिल्कुल सही है। पहली आपकी अनुसरण करती ही करती है, ठीक है, पहली अनुसरण करती है। अगर दूसरा देखेंगे हम, इसमें सभी, नहीं ये गलत है, सभी लीव्स होज है, सभी लीव्स जो है ये भी गलत है, सभी एच जो है एन नहीं है, सभी एच एन नहीं। यस, थर्ड नंबर अनुसरण करेगा, एग्जैक्टली सी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई, सी नंबर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपसे कह रहा है, इसमें 4 चौक 16, ये तो नहीं बनेगा, 4 सते 28 माइनस 2, 6 सते 42, ये नहीं। और इसमें क्या कर सकते हो आप, 4 5 4 छंग 24 2 26, 6 चौको 24, ये भी नहीं। 4 चौक 16 प्लस 10, 6 6 36 प्लस 10, तो यहाँ पर 256, 16, सी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई, सी नंबर। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है, इसमें आपको बदलना है गुणे और प्लस को, प्लस बदलोगे, यहाँ पर गुणे बदल लोगे, ये भाग तो देखो नहीं जाने वाला, ठीक है, 6 चौको 24, ये भाग नहीं जाने वाला, ये तो बदलना ही पड़ेगा आपको। डिवाइड बदलना पड़ेगा, डिवाइड आपका सी में है तो सी नंबर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, 3 8 24 कर लेते हैं, यहाँ पर 120 नहीं, 12 में 8 गया 4, 94 आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर 3 2 चौको 8 और 2 3 6, 14 में 6 26, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट में आपसे कह रहा है कुछ सी जो है ना, कुछ सी आपके मग है और कुछ पी जो है मग है, कुछ पी भी मग है। तो इसमें कह रहा है सभी जो पी, ऑप्शन में मैच करते जाएंगे, सभी के सब जो पी हैं, सभी के सभी जो पी है ना वो सी हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। सभी सभी एम जो है सी है, ये भी गलत है। कुछ सी पी है, ये भी गलत है। कोई अनुसरण नहीं करता, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो, सिंपैथी, हार्टेड, हेल्प और ये तीनों देखो एक ही शब्द है, पहला बी और डी, ठीक है। ये आपका हेल्प आपका अलग नजर आ रहा है, ठीक है। ये सारी की सारी प्रतिक्रियाएं हैं, ये आपकी एक प्रतिक्रिया हेल्प करनी हो गई, ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है, 72, अंतर देखेंगे तो कितने का है, 6 16 का अंतर है। यहाँ पर देखेंगे 13 में 8 गया 5, यहाँ पर 10 10 में 8 गया तो 25 का है। 4 5 6 का अंतर क्या, 36 का, 6 3 9 और 3 1 4, यस, 7 7 49, 9 9 18, 4 4 8 1 9, 198, इसका सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या है, रख के चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ए रखो, यहाँ पर बी रखो, यहाँ पर बी रखो, यहाँ पर ए रखो, ए बी ए सी, ए बी सी, ए बी बी सी, ए पहला ही नंबर इसका राइट आंसर होना चाहिए। वैसे नहीं नहीं, पहला नंबर गलत, लास्ट में नहीं सेटिस्फाई कर रहा। बी नंबर चेक कर लेते हैं रख के, बी 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 ए, यहाँ पर देखोगे ए बी बी सी, ए बी सी, ए बी बी सी, ए, हाँ सही है, बी नंबर आपका राइट उत्तर भाई, इसमें बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या कहता है, ये अंतर देखना है। यहाँ पर अंतर देखो, अगर यहाँ पर देखोगे तो 12 में 8 गया 4 का, 8 का अंतर, यहाँ पर 14 में 8 का अंतर है, यहाँ पर 14 में 8 का अंतर, यहाँ पर 16 में 7 का अंतर, ये गलत है। डी नंबर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई,
नेक्स्ट सवाल देखो जल्दी से भाई, टाइम बहुत हो गया। इसमें क्या कहता है, नीलम जो रोहित की बेटी, रोहित की बेटी है, रोहित की बेटी है नीलम। फिर इंदु से कहते हैं तुम्हारी माता, यानी कौन, इंदु से कहते हैं यानी कि इंदु की माता, इंदु से कहती है कि यानी कि इंदु की जो माता है, इंदु की माता मेरे पिता की छोटी बहन है, मेरे जो पिता की छोटी बहन है, ठीक है। जो सोसरी सोहन की तीसरी संतान है, सोहन की तीसरी संतान है। सोहन कौन है, इंदु का दादा। डी नंबर इसका राइट आंसर, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो, इसमें कौन सा आ सकता है, यदि आप इसको देखोगे तो वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से पहला नंबर पुट करोगे तो सी बी। देखो यहाँ पर डी लिखा है, डी डी के पहले सी आया हुआ है, डी के पहले सी, अगर यहाँ पर आप सी रखते हो तो सी आपका सेकंड नंबर में डी में है, तो इसको पुट करके देखो, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, 24 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल देखो, लास्ट सवाल बचता है हमारा ये। इसमें कहता है नौकरी का आवेदन, बेरोजगारी, चयन, साक्षात्कार, वेतन। देखो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले हमें बेरोजगारी होगी, यानी कि 2 से चालू होगा, 2 से ये चालू है। फिर फिर बेरोजगारी के बाद क्या आएगा, हम नौकरी का आवेदन करेंगे, 2 के बाद 1 आएगा, ये भी ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा हमारा इसके बाद क्या होगा, पहले बेरोजगारी होगी, फिर नौकरी का आवेदन करेंगे, फिर क्या होगा, नौकरी के आवेदन के बाद साक्षात्कार होगा, फिर चयन होगा, फिर वेतन मिलेगा। ए नंबर ही आपका इसमें सेटिस्फाई कर रहा है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जीएस पे आ जाते हैं भाई। 1539 में शेर खान और हुमायूं के मध्य कौन सा संग्राम हुआ था, ये आपका चौसा का युद्ध हुआ था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आईएनसी के सत्र में गांधी इरविन समझौता को मंजूरी दी गई थी 1931 में कराची अधिवेशन में, ठीक है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। देवमाली, अगर देवमाली की बात करें, जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कहाँ की है, देवमाली। देवमाली ये उड़ीसा की, हमने जियोग्राफी की आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई हुई, जियोग्राफी की पीडीएफ से आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, पंचवर्षीय योजनाओं में पीसी महाल नोबिस, ये सेकंड भाई पंचवर्षीय योजना है, सेकंड। देखो सेकंड आपका सी नंबर में बताई जा रही है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2013 में यूनेस्को की मानवता और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में सम्मिलित संकीर्तन का एक अनुष्ठान नृत्य और संगीत शैली है। ये कहाँ की, अगर इसको देखी जाती है, असम की है। कहाँ की है, असम की है। ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो, विंबलडन, विंबलडन ट्रॉफी को आधिकारिक तौर पर क्या जाना जाता है, अधिकतर डेविस कप, नहीं, क्लैटर जग, इसको अभी बाद में देखते हैं, ये तो अभी समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अगर बाद में बनेगा तो करेंगे। फरवरी 2024 में, नियाद लेनार की घोषणा, ये नहीं पता भाई, 2024 का भी हमने क्योंकि करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या कह रहा है, इसकी यदि बात करें कि किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया दिया था, लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो लॉर्ड रिपन थे, इन्होंने वर्नाकुलर जो एक्ट थे उसको निरस्त कर दिया था, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट देखो, छत्तीसगढ़ कला में योगदान के लिए राधे श्याम बार्ले को 2021 में कौन सा सम्मानित किया गया। ये तो भाई सारे के सारे देखो छत्तीसगढ़ के ही ये कला, ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं, बाद में देखेंगे। नेक्स्ट देखो, किस रेट के माध्यम से एक न्यायालय सरकारी कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक अधिकारी को आदेश देता है जिन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए विफल रहा, जिसे पूरा करने से इनकार कर दिया। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो सकता है, नहीं बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं, परमादेश हो सकता है, यहाँ पर उत्प्रेषण नहीं होगा, अधिकार पर परमादेश होगा यहाँ पर भाई। क्यों, रिट माध्यम जारी कर सकता है कि आप आदेश दे सकता है कि आप क्या कर सको, हाँ, परमादेश हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 35 का बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या कहता है, कौन सा सही नहीं है। मोमबत्ती क्या कहता है, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय और प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत, लाउड स्पीकर, नहीं ये गलत है, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, इसमें क्या कहता है, इन सिफारिशों में ऐसे सिद्धांत शामिल हैं जो केंद्र सरकार राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करता है। पहला तो आपका यहाँ पर सही लग रहा है हमें, ठीक है। इनकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती है, ये भाई गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सिर्फ 37 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, अगले में क्या कहता है, भारत और पाकिस्तान के लिए नए राज्य की पूरी तरह से संविधान में घटक क्या कहता है,
1957 का अंग नहीं था। ठीक है, तो इसको भाई स्किप करते हैं, इसमें टाइम लग जाएगा क्योंकि आता भी नहीं है हमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, इसमें क्या कहता है, वाद्य यंत्र मृदंगम से कौन संबंधित है? मृदंगम से कौन संबंधित है? मृदंगम से भी नहीं पता, इसको भी स्किप करते हैं। नेक्स्ट देखो, हाँ इसको देखो भाई, पृथ्वी ही लिखा है। पृथ्वी की परत या स्थल मंडल मुख्यतः किससे बनी होती है? सियाल से। ठीक है, सियाल से। पहला नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सियाल सीमानिफे होती है तो सियाल से बनी होती है। अगला देखो, इसमें क्या है, कौन सा राजवंश कालक्रम दिया गया है? सबसे देखो, नंद वंश, शिशुनाग, हर्यक वंश। देखो सबसे पहले हर्यक वंश आए, हर्यक वंश के बाद जो आए आपके वो शिशुनाग वंश आए, यानी कि सबसे पहले सी आएगा, सी के बाद बी आना चाहिए, सी से स्टार्टिंग होनी चाहिए। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या कहता है, रोहिणी भाटे, रोहिणी भाटे कालिदास सम्मान कब प्राप्त किए गए? नहीं पता हमें, इसको भी स्किप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संविधान कौन सा सही नहीं है? इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। नहीं, ये गलत है भाई, ए नंबर आपका गलत है, पहले ही गलत है। अगला देखो भाई, आम चुनाव 2024 का परिणाम जो है, कौन सा लोकसभा गठन हुआ था? 18वीं लोकसभा गठन था भाई, 18वीं लोकसभा, 18वीं लोकसभा थी ये। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जानवरों के शरीर में पशु की वसा को संरक्षित रखने के लिए कौन सा यूज को तो उपयोग किया जाता है? ये आपका जो उपयोग किया जाता है ये है माइक्रोफेज तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये एडिपोसाइट हो जाएगा। एडिपोसाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या दे रखा है भाई, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का कौन सा उपाय नहीं है? मुद्रास्फीति, इसको भी स्किप करते हैं भाई। मुद्रास्फीति को कीमत नियंत्रण तो नहीं होना चाहिए, यही शायद यही होना चाहिए, पर ठीक है स्किप करते हैं इसको। आगे देखो, अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल कहता कौन सा स्टॉक रखती है दुकानों में उचित मूल्यों पर? तीनों रखती हैं भाई, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है, कौन सा 2024 में ग्लेशियर होने वाला? देखो भाई 2024 है, 2024 का करंट अफेयर हमने भी पढ़ा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस बार पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन खोज के लाए हुए हैं। प्लेनेरिया को कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है? टुकड़ा वृद्धि कर पूर्ण जीवित विकसित हो सकता है। तो ये हो सकता, पुनर्जनन हो जाएगा, पुनर्जनन हो जाएगा भाई। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो भाई फिर से 2024 में आ गया, इसको भी स्किप करते हैं। अब आ जाते हैं अपने मैथ वाले सेक्शन में। उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ जिसकी त्रिज्या चाप ये है। ठीक है, यानी कि हाफ कर दो, 2 पंच 10, 19 पना 95। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखो भाई, इसमें क्या कहता है आपसे, 9 से विभाज्य है, इसके स्थान पर अंक आने वाले अंक कौन से हैं? 9 से 9 कट गया, 8 7 15, 15 है, 15 15 5 20, 2 बचा, 2 है, यानी कि कितना आना चाहिए इसका? 7 आना चाहिए। 7 आपका ए नंबर में आ रहा है। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, इसमें क्या कहता है, प्रभा के पास कुल 96 मोर और गाय हैं, उनके पैरों और सिरों को गिना गया तो उनके पैरों की संख्या क्रमशः का अनुपात इतना था। अब देखो पैरों की संख्या अगर इनके दोनों के देखें, दोनों की पैरों की संख्या देखें, ठीक है, दोनों की पैरों की संख्या देखें, मान लेते हैं मोर हैं और ये गाय हैं। ठीक है, प्रभा के पास कुल 96 ये हैं और प्रभा को कितने पास मोर हैं? प्रभा के पास मान लेते हैं, अगर पहले ऑप्शन से मैच करें कि 60, अगर 60 मोर हैं तो 60 मोर है तो पैर हो गए इसके 120। ठीक है, पैर हो गए 120 और मोर हैं, एक सेकेंड, ऐसे नहीं, आप ऐसे लगा भी सकते हो कि अगर ये मोर हैं, ठीक है ना, मोर हैं तो मोर के 2 पैर होते हैं। अगर 60 मोर हैं, 60 मोर है तो 36 बची गाय, तो ये 120 ये हो जाएगा और 36, 4 4 छंग 24, 4 3 12 2 14, 4 4 2 6 और 1 1 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा, आगे कह रहा है सिरों की संख्या, सिरों तो भाई 96 ही होगी, इसको काट दो, 4 से काटो, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, फिर किससे काटोगे, 6 से, 6 का नाम 6, 6 चौको 24, 11 इससे 4। ए नंबर ही आपका सेटिस्फाई कर गया भाई, ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला देखो, बी जो है ए से इतने प्रतिशत अधिक कार्य करता है, ए है ये बी है, ए जो है बी से, बी जो है ए से इतने परसेंट ज़्यादा काम करता है, बी ए से, अगर 100 काम करता है बी 130 काम करता है। अगर इसी प्रकार सी और सी से जो है, बी जो है सी से, बी जो है ना सी से 30% कम कुशल है, बी और सी
सी अगर इतना है, सी से 30% कम क्वेश्चन यानी कि 70 है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप इसका रेशियो निकाल लो, 0 से 0 पहले काट दो, 0 से 0 काट दो। यहाँ पर 7 का गुणा कराओगे, 7 का गुणा यहाँ पर कराओगे, यहाँ 13 का करा दोगे, यहाँ 13 का, ये 70 हो जाएगा, 13 7 91 हो जाएगा, 10 3 30 हो जाएगा। ठीक है, कहता है ए अकेले 75% कार्य को इतने दिनों में कर लेता है। ए यानी कि 70 है, 70 का 75% 19.5 डेज में कर सकता है। तो बताओ वे एक साथ काम करेंगे, इतना काम किया, एक साथ काम करते, काम 5 दिन में पूरा हो जाता है। 5 दिन में काम का कितना भाग पूरा हो जाएगा? 5 दिन में। तो एक आ जाएगा 7 3 10 9 19, 7 3 10 9 19, एक 7 3 9, 7 3 10 9 19, 191 5 दिन में, 191, 7 3 10 10 9 19। ठीक, और इसमें 100 था और इधर ये था, तो 291 आना चाहिए। ए नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, 54 का ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, अगला कह रहा है 200, सॉरी ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसका मान बताना, पी का मान क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले देखो tan ए बराबर दे रखा है p/2, ठीक है ना। यहाँ से tan ए बराबर निकालोगे तो अगर यहाँ पर 45 रखते हो, tan ए की वैल्यू 45 रखते हो तो p का मान 2 आ जाएगा, 45 रखते हो p का मान 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा भाई। ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें क्या कहता है, पाइप ए है और पाइप बी है, ये 16 घंटे में 18 घंटे खोले जाते हैं। ठीक है, एकांतर खोला जाता है, 16 3 48, 16 3 48 और नहीं 18 2 36, 18 3 54, 16 चौक 64, 18 चौक 72, 16 है और 18 का एलसीएम 48 है भाई, 48 है, एक आ जाएगा सही भाई, 1 सेकंड भाई, 48 ही है। तो ये क्या करते हैं, 1 घंटे में अगर देखा जाए, एकांतर 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, 1 मिनट के लिए खोला जाता है। तो 2 मिनट में कह सकते हो कि 3 1 4 काम कर सकते हैं 2 मिनट में, 16 3 48। ठीक है, तो हम अगर इसको काम कराना है पूरा तो 4 7 28, 7 बार में, 7 चौक 28। और कहता है कि एक संपूर्ण समय के लिए खोला जाता है और बी को एकांतर खोला जाता है, यानी कि ए पहले 3 करता है, फिर ए 4 करता है, यानी कि 2 घंटे में 7 करेगा। तो 7 7 49, 7 6 बार में, 6 2 9 12, 7 6 42, 42 बचा, तो अगला बचा कितना, 42, 42 6 बचा, 6 काम करेगा 3 को, तो 13 आ जाएगा, 13 हो जाएगा, कितना बचेगा, 6 और हो जाएगा, 13 3 3 बचेगा, 3 करेगा 7 के हिसाब से, 3 करेगा 7 के हिसाब से, 4 के हिसाब से, जो 4 के हिसाब से करेगा तो कितना, 60 का 15 चौक 60, 15 कितना 60 आ जाएगा, 15 15 3 45, 40 समथिंग आ जाएगा। डी नंबर इसका राइट आंसर होना चाहिए भाई, क्योंकि 50 लिखा है, ये 40 वाला आ जाएगा। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें क्या कहता है, एक घन का 5% क्षेत्रफल इतना है, यानी कि 4a² की वैल्यू 64 दे रखी है, तो 16 आ गया, ए की वैल्यू 4 आ गई। घन का आयतन बताओ, 4 चौक 16 चौक 64, डी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें क्या कहता है आपसे, एक ट्रेन है, इतनी उसकी चाल है, इतनी लड़के की चाल है, एक समान दिशा में करें भाई, स्पीड घट जाएगी, इसको ही बदलो पहले, 45 गुटे 18/5, 5 नहीं 45, 9 8 72, 9 8 72, 9 1 9, 9 7 16, 18 162। ठीक है, इन दोनों को घटाओ, 12 में 8 गया 4, यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 15, 5 में 3 गया 2, 124 बचा। अब इसमें क्या निकालना है, इतनी लंबाई है तो समय बताना है, कितनी बार में कट जाएगा, तो कितने से कटेगा ये, 15, बी नंबर आना चाहिए इसको, बी नंबर कटना चाहिए इसको, ठीक है ना, बी नंबर आना चाहिए, क्योंकि और किसी ऑप्शन में मैच कर ही नहीं रहा, बी नंबर ही आएगा, बी नंबर, क्योंकि 0 है ना, तो 4 गुणा कराएंगे, 15 चौक 60, 15 30 6, 15 का 15 3 18, बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सदा कितने वर्षों में, मान लेते हैं 8 6 4 2 राशि n सालों में 15% की दर से इतने रुपए हो जाती है, 12 9 6 3, यहाँ पर 8 6 4 2 घटा दो, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, गुणा कराओगे, 2 2 2 2 2 बार में कट जाएगा, 2 5 10 आ जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा। हाँ सही कर रहे हैं हम, n बराबर कितना आ जाएगा, 5 ये देखो 15 है, कितने सालों में प्राप्त होगा, n की वैल्यू निकालनी थी भाई। देखो सबसे पहले इसको 8 6 4 2 लिख दो, गुणे 100 लिख दो, और नीचे 15 लिख दो आप, ये 2 बार में कट गया, 2 5 10। ठीक है,
ये 15 लिख रहा है, 15% लिखा है, तो मल्टीपल तो 3 का तो आना ही आना चाहिए हमारा। ठीक है, 3 का कहाँ से आ जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर दो से आ जाएगा, 3 है यहाँ पर। 15% की दर से कितने वर्षों में कह रहा है, एक जीरो तो बच ही रहा है। जब एक जीरो बच रहा है तो जीरो वाला आना चाहिए, बाकी तो कुछ कट जाएगा। 1 सेकंड, इसको दोबारा लगाते हैं। कहता है भाई n सालों में 8,642 रुपये 15% की दर से बटे 100 आ गया। 12,963 है, तो यहाँ पर घटाओगे 2, 4, 6, 8, 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। इसको काटोगे भैया 2 बार में कट जाएगा। 2 से काटोगे 50 बार में कट जाएगा। ठीक है, 50/15 आ जाएगा। n की वैल्यू 50/15 आ रही है। 15% की दर से साधारण ब्याज पर कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो अगर इसको काटोगे 5 तिहाई 15, अब 10 बार में आ गया। ठीक है, कितने सालों में कह रहा है, कितने सालों में इतने रुपए हो जाएंगे। तो 3 है यहाँ पर, तो 10 साल ही होने चाहिए। 10/3, 10 ही साल आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ठीक है 10, और कोई भी ऑप्शन ही नहीं भी मैच कर रहा ना, जीरो बच रहा है। जब जीरो बच रहा है तो जीरो और कहीं जा ही नहीं पा रहा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। इसको बाद में एक बार ट्राई कर लेंगे, इसको अभी रिव्यू में डाल देते हैं। ठीक भाई, अगला देखते हैं। ए बी एक वृत्त का व्यास है, ब्रश है। ठीक है, कहता है सी ए बी के मान बताओ। सी कहाँ पर, एक परिधि पर कोई पॉइंट सी है, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। कहता है सी ए बी अपॉन में सी बी ए बराबर 3/1, 3/2। सी ए बी 2 है, सी ए बी ये 2x है, नहीं ये 3x है, ये 2x है, तो यहाँ पर 5x हो गया। 90 घटाओगे 5, 18 हो जाएगा। और किसका निकालना है आपको, ये वाला निकालना है, सी ए बी ये निकालना है। 18 दुनाई 36 तो नहीं, 18 तक 54 हो जाएगा। फिर ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल। समकोण त्रिभुज दे रखा है, कर्ण दे रखा है। देखो कर्ण अगर इतना है तो क्या होगा, 28√2, 28√2 आने चाहिए। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है, 1/2 कर दो इसको, दिए तो पूरा कट जाएगा। 28, 28, 784 हो जाएगा। 88, 64, हाँ 784 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि 61 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। भाई गांव में है ना, यहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही, गर्मी का मौसम ही नहीं कह सकते हैं, अभी पेड़ वगैरह है और पक्षियों की चहचहाहट बढ़िया सुनाई दे रही है यहाँ पर। देखो अनमोल 99 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से इतनी दूरी चलता है करता है। देखो मीटर पर सेकंड है, इसको मीटर पर सेकंड बदल लो। 99 गुणे 5/18, तो यहाँ से करोगे 9 से, 9 दूनी 9, 1 9, 9, 9 दूनी 18, 11 पर 55/2 आ गया। यानी से 2 दूनाई 4, 2 दूनाई 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। ठीक भाई, 27.5 आ गया। अब आगे क्या कहता है, 33 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा। 33 सेकंड में इतनी दूरी तय कर लेगा, लेकिन 20% चाल बढ़ा देता है, यानी कि चाल हो गई 4/3। ठीक है, फिर क्या कहता है, अनमोल द्वारा तय की गई दूरी का 80% निकालना है। 80% मतलब कितना हो जाएगा, 80% अगर निकालोगे 27.5 का, यानी कितना 6/5। यहाँ 5 से काटोगे 6/5, इसको टोटल डिवाइड करो तो 27.5 गुणे 6, अब ऊपर गुणे 5 करा दो, इससे कट जाएगा ये। ठीक है, 3 से 11 बार में कट गया ये। 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6, ये कट गया। 11 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। 11 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली आंसर नहीं मैच कर रहा है इसमें। एग्जैक्टली आंसर भाई 3 से काट दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पर हमने 5, 5 पचा 25, 5 पचा 25, 5.5 आ गया, 5.5 आ गया। यानी कि यहाँ पर अगर डिवाइड आप करोगे, कितना 5 लिखा है यार, 5 लिखा है ना ये, तो 5 से काटोगे ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। यहाँ पर 3 बचेगा, 11, 22 ही आ जाएगा। सही है भाई, 22 ही आ जाएगा आपका, 22 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो भाई, एबीसी सहभाज्य संख्या है, कौन सा विकल्प सत्य है। देखो इनका महत्तम समापन तो भाई 1 होता है। ठीक है, आपको सीधी सीधी बात पता है, सहभाज्य संख्याओं के बीच जो महत्तम समापवर्तक होता है, एचसीएफ होता है, 1 होता है। ठीक है, अगला देखो, इसमें क्या कहता है, ये दे रखा है इसका क्यूब। देखो भाई हमने एक चीज़ बताया था, जब इस फॉर्मेट में हो तो एक्स क्यूब का जो आंसर आता है माइनस में आता है, वो भी 21 का क्यूब। 21 का क्यूब माइनस में आ जाएगा, यानी कि 9, 2, 6 का आ जाएगा माइनस का, ए नंबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमने सीजल का जो पीआईक्यू दिया था उसमें भी ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन था। ठीक है, ये दे रखा है
यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको निकालना है। यानी कि आप यहाँ पर देखो बी सी की वैल्यू पुट कर सकते हो। बी सी की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस में जाएंगे सब प्लस में हो जाएंगी, ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस सी ए प्लस 1/b²। बी स्क्वायर के बाद लगाओगे ए सी की वैल्यू रखोगे, ए बी प्लस बी सी आ जाएगा। यहाँ पर रखोगे सी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू रखोगे तो यहाँ से आ जाएगा बी सी प्लस सी ए, ये सी ए आ जाएगा। इसका लोगे आप क्या, एलसीएम। जब आप एलसीएम लोगे या वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी आएगा, यानी कि 0 ही आ जाएगा भाई। राइट उत्तर यही आ जाएगा। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, एक इक्वेशन को 0 मान लो, ए को 0 0 बी सी बस बचेगा, बी सी की वैल्यू 0 सब रख दोगे तो अब भी 0 इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर होना चाहिए भाई। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें क्या कह रहा है। इसमें देखो आप कंपोनेंट डिवाइड रूल लगा दो ऊपर नीचे करके इसको। यहाँ से कॉट ए अपॉन tan a की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इनको जोड़ा जाता है तो 13 7 20/6 आ जाएगा। 20/6, 2 3 6 और 2 दहम 10/3, यही आएगा ना। 13 7 20 और 7 6 13, ऊपर वाले में जोड़ के ऊपर वाले में घटा देना होता है। अगर यहाँ से कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालोगे, कॉट स्क्वायर ही लिखा है तो कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 10/3, तो 10 दहम 100 प्लस बटे 3 दूना 6 बटे 10 दहम 100 माइनस 3 दूना 6, यहाँ पर 106 आ जाएगा बट यहाँ पर 94 आ जाएगा। 94 तो कितने से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 47 से कटेगा क्या है, नहीं कटेगा। एक सेकेंड, इसको भाई ऐसे करते हैं। यहाँ से 13 कॉट ए माइनस का 13 tan ए बराबर 7 सी प्लस 7 tan, ये सी इस साइड आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना, 6 सी बराबर इस साइड आ जाएगा 20 ए बचेगा। 2 3 6 2 दहम, तो सी बाई ए बराबर आ जाएगा 10/3, तो वही आया। यहाँ से अगर सी स्क्वायर निकालेंगे 1/10 करेंगे तो 10/3 आ जाएगा। यहाँ पर 10/3 आप पुट करोगे तो 10/3 दुनाई 6 आ जाएगा, और 10 माइनस 6 4, यानी कि 16/4, तो 4 आ जाएगा। डी नंबर भाई इसका राइट उत्तर हो जाएगा, डी नंबर। भाई स्क्वायर पहले से रखा है ना, हम दोबारा स्क्वायर लगा रहे थे। उम्मीदवार है ए को इतने वैध वोटों के इतने वोट मिला, 57 वोटों का अंतर से जीत गया भाई। ठीक है, ये डाले गए वोटों की कुल संख्या 15,000 थी। बात समझना पहले, 15,000 थी। एक सेकंड, 15,000 थी। इसमें क्या कहता है, कुल डाले गए वोटों में से 25% अवैध थे, यानी कि वैध कितने थे, 75% टोटल इसमें अवैध थे। 0 0 15 पना 75, 7 हासिल, 15 सत्ते 105, 7 5 12, ये आ गया और ये 0 लग गया। इसमें क्या करना है, इतने परसेंट अवैध थे तो इतने वोटों से जीता, तो वोटों को बी कितने वोटों से प्राप्त हो। देखो इसमें घटाओगे लास्ट में 50 आएगा, इसको जब घटाओगे तो लास्ट में 50 आएगा, यानी कि 2750 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें क्या कहता है, चतुर्थानुपाती निकालना है कि बी सी बाई ए निकालना है, इनके 16 गुणे 72/32, 16 दुनाई 32, यह आ जाएगा 36 दुनाई 72। बी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई जल्दी से। इसमें क्या कह रहा है, ए और सी से आने वाले विमानों की संख्या और बी से प्रस्थान करने वाले विमानों की संख्या के बीच अंतर कितना है। ए और सी से आने वाले विमानों की संख्या, आने वाले, ये आने वाले हैं भैया। ए और सी कितना है, ए कितना है, ए ये है, सी कितना है, सी ये है। 5 3 8, 8 64 आ गया। यहाँ पर कहता है बी से प्रस्थान करने वाले, बी आपका ये 35 है, 12 पंचे 60, ये कट गया। अब 12 3 36, 36 और 6 42, अंतर देखोगे तो भैया 22 का आ जाएगा। 22 अंतर होना चाहिए, डिफरेंस पूछ रहा था, तो बी नंबर आपका इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर कह रहा है एक्स का मान बताओ कितना है। देखो ये सब कटे जा रहे हैं, ठीक है, और लास्ट में आपका विषम पद आ रहा है। विषम पद तब आएगा जब लास्ट में पॉजिटिव वाला टर्म होगा, तो पॉजिटिव वाला टर्म यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखो, इसमें क्या कहता है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई गहराई दे रखी योगफल, यानी कि एल प्लस बी प्लस एच का सम आपको 32 दे रखा है, विकर्ण दे रखे हैं, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आपको 5√14 दे रखा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, मतलब क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल की वैल्यू आपको निकालना है। ये कब मिलेगा, जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे। इसका स्क्वायर 32 का कितना होता है, 1024 होता है। ठीक है, 1024 होता है, और इसका 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे कर दोगे, ये पूरा निकल आएगा। इसका करोगे 5 5 25 और 14 पंचे 70 हो जाएगा, 7 हासिल, और 14 दूनी 28, 28 7 25 250, तो इसमें 250 माइनस कर दो।
तो लास्ट में 4 आ जाएगा, 674 आ जाएगा। एक ही ऑप्शन में भाई 4 आ रहा है, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें क्या कह रहा है। मधु ने एक वस्तु 100 रुपये में खरीदी और इसको इतने में बेचने पर लाभ हानि समान है। भाई देखो सिंपल सा, एक एक का है, यानी कि यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पर अंतर कितने का है, 0 का। 14 में 5 गया, 9 आ गया, यहाँ पर बचा कितना 5। 15 में 9 गया, 6 आ गया, 2 का डिवाइड करा दो, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 5 10, 635 इसमें जोड़ दो, 5 5 10, 5 4 9 1 10, 9 3 12 1 13, 1 1 2, 2300 आ जाएगा, यानी कि डी नंबर आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा, डी नंबर। ठीक भाई, ये सबसे आसान मेथड है जो हमने आपको यहाँ पर बता दिया। अमर अकबर एंथनी का समितना है। वर्ष के अंत में अमर ने इतने रुपए, देखो अमर है भैया, अमर ने 1570 रुपए। अगर अकबर की बात करें तो 2355 रुपए, और एंथनी की बात करें तो 2826 रुपए उसने लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, अमर और अकबर के निवेश का अंतर, अकबर और इसका निवेश बताना है, किसका, अमर और एंथोनी का, इनका अंतर बताना है भैया। ये तो सबसे पहले 0 है, अगर इनका जिस रेशियो में लाभ मिला है उसी रेशियो में ये होगा, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, तो इसको ऐड कर दो सबसे पहले, 6 5 11, ठीक है, 6 5 11, 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15, 5 3 8 8 16 1 17, 2 2 4 1 5 1 6 आ जाएगा। यहाँ पर 6 7 5 1 कितने गुना है, 4 1 नाम 4 नहीं, और अंतर निकालना, तो इनका अंतर अगर निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा, 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा ये ज़्यादा बड़ा, तो 6 आ जाएगा पहले, 12 में 7 गया 5, 7 में 5 गया 2, 256 का मल्टीपल आना चाहिए। अब 256 का तो आप मल्टीपल चेक करो। ठीक है, तो 8 6 4 4, अगर 256 का हम मल्टीपल चेक कर लेते हैं इसको, तो 256 से काटेंगे, 6 6 68 64, देखो किससे कटेगा, ये पहले ये कट जाएगा आपका 8 3 24, 8 से कट रहा है क्या, 68 64 8 से नहीं कट रहा, पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा भाई। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 6 8 5 4, इसको कटना चाहिए 8, ये भी 8 से नहीं कट रहा, 8 3 24, 8 2 नहीं 16, ये भी नहीं कट रहा। अगर 5 8 6 4, ये 8 से कट रहा है भाई। ठीक है, 8 3 24, 8 3 24, 8 2 नहीं 16, 8 8 64 नहीं, 8 5 40, 8 8 7 56, 2 बचा ना यहाँ पर, तो 8 3 24 हो गया, और 24 2 बचा, 8 3 24 हो गया। अब यहाँ 32 बचा, फिर देखो नहीं कट रहा है, पूरा नहीं कट रहा, तो एक ही ऑप्शन बचता है डी नंबर। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर लास्ट ऑप्शन बचा, डी नंबर ही आपका हो जाएगा। फिर अगला देखो भाई, इसमें क्या कहता है, इसमें दे रखा है अलग अलग। ठीक है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा आगे क्या कहता है। 5 वर्षों के दौरान विद्यालय ए में छात्रों की संख्या और विद्यालय बी में नए छात्रों की संख्या 3/4 कम थी, तो बताओ कितना है। चलो इसको ऐड करो। सबसे पहले विद्यालय ए कौन सा है, विद्यालय ए, ये विद्यालय ए आपका ये वाला है, इधर वाला। ठीक है, तो इसको ऐड करो सबसे पहले। ये कितना है भैया, ये है आपका 310, कह सकते हैं 310, 1 2 3 4 5, 320, 320। ये कितना है 420, ये कितना है 600, ये कितना है 400, ये कितना है 20 40, 540। तो यहाँ पर देखेंगे जोड़ेंगे इनको, 0 2 2 4 6 4 10 3 13, 0 4 5 4 9, तो 0 4 4 8 9 3 12, और 1 2 22 28 हो गया। ठीक है 22। अगला देखो इसमें क्या कहता है, इधर वाला अगर सम, इधर वाला औसत निकालना है, औसत से इतना कम है, औसत निकालो भाई इनका। इधर देखोगे तो 400 है, इधर देखोगे तो 540 है, यहाँ पर देखोगे आप तो 500 है, यहाँ पर देखोगे आप तो 1 2 3 4, 4 2 नहीं 8, 480 है, और यहाँ पर देखोगे तो 480 ये भी है। एक दो तीन 460, फिर 480, ये इस प्रकार है। तो 0 8 6 14, 14 4 18, 2 हासिल, 1 हासिल सॉरी, 5 5 10, 10 10 10 8 18, 18 4 22, 22 1 23 आ गया। इसमें कहता है इससे कितना कम है, इससे कितना कम है भैया, 3/4 कम। इसका औसत निकालो, 1 2 3 4 5, 2 का डिवाइड करो, 2 8 16, 2 3 6 1 7, और 2 2 9 4। ठीक है, अगर इसका हम 3/4 कम करते हैं, 3/4 इसको करते हैं 3/4,
तो 4×5 = 20, 4×5 = 20, 4×7 = 28, 0 और 0, 3×7 = 21, 3×5 = 21, 3×5 = 15, 1 16। औसत से इसका 3/4 करते हैं हम। 4×4, 4×4 = 16, 3×4 = 12, 3×3 = 3, 1 4, 3×3 = 3। ठीक है। और अगर इसको देखेंगे तो अंतर कितने का हो जाएगा? 5 वर्षों का उदाहरण, कितने वर्षों में? अच्छा, ये कह रहा कितने वर्षों में औसत संख्या से कम है। 342 आया, देखो यहाँ पर भाई 342 आया। ठीक है। अब 342 से कौन कौन कम था? ये सही है, 342 से ये कम है, एक ही कम है, बाकी सब ज्यादा है, एक ही कम है भाई, एक कम है, यानी कि 74 का ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। सीधी सीधी बात इसमें मैं फालतू भाई इतनी कैलकुलेशन की हमने। 75 देखो, इकाई का अंक निकालना है। 4 का भाग दो, 4 का नम 4, 4 दूनी 8, 12, तो 7×7 = 7×7 1 आ जाएगा इसका। इसका 4 से 4 छंग 24, 4 का नम 4, 4 3 3 9, 9 ने 81, 1 आ जाएगा। एक का नम 1, एक आपका राइट उत्तर आ जाएगा इसमें भाई। आ जाते हैं देखो अपने इंग्लिश वाले सेक्शन में। इसमें क्या कहता है? द हाइएस्ट क्लास इन सर्टेन सोसाइटीज टाइपिकली कंप्रेजिंग पीपल ऑफ नोबल बर्थ होल्डिंग हेरिडिटरी टाइटल्स ऑफ ऑफिस। यहाँ पे पहला नहीं होगा, एरिस्टोक्रेसी हो जाएगा भाई। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। सिंपल सा ही सवाल। अगला देखो, इसमें क्या कहता है? एड्रेसिंग चाइल्ड रेबल, मैनी चिल्ड्रन चाइल्ड रेबल। सी से चालू होगा, सी से चालू होगा। सी से कितने ऑप्शन है? सी से एक ही ऑप्शन भाई चालू है। अभी देखो, अभी तक क्या होता था, ओली बोर्ड क्या करता ना, दो ऑप्शन यहाँ पर, इसमें कंफ्यूजन होती है। तब देखो एक ही ऑप्शन उसने दे दिया, तो पहले ही ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। देखो चाइल्ड तो यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहा है, बाकी कोई सब्जेक्ट बन ही नहीं रहा ना, तो ए नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सब्जेक्ट खोजना पड़ता है, सब्जेक्ट कौन सा? इसमें देखो सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है भाई। 22 से चालू नहीं होगा। कार्टून्स, कार्टून्स से चालू नहीं होगा, कार्टून से भी नहीं चालू होगा। ठीक है। पेरेंट्स, एक सेकेंड भाई, कार्टून से चालू हो सकता है। अगर कार्टून से देखें तो कार्टून से चालू हो सकता है, कार्ट पेरेंट्स से हो सकते हैं ये एंगेजिंग, यानी कि बी आ जाएगा पहले, बी के बाद सी आएगा। नहीं नहीं नहीं, स्टार्टिंग तो बी से ही होगी। तो बी से के साथ और कौन से ऑप्शन है? बी के बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन, डी सही तो है। हाँ, बी से ही चालू होगा भाई। ठीक है, बी से ही चालू होगा। अगला देखो, सब्जेक्ट पहचानो भाई इसमें। दिस इज अस द फाइनल स्टेप ऑफ आवर परस्यूट। परस्यूट का मतलब क्या होता है? मतलब सिनोनिम बताना। परस्यूट का कह सकते हो आप इसमें कि ग्रोथ। नहीं नहीं, ग्रोथ कहाँ से होता है? परस्यूट क्वेस्ट, क्वेस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेस्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई, परस्यूट का क्वेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखो, आगे भाई हम इसमें पैराग्राफ में, द मिल्की वे आवर होम गैलेक्सी हैज लॉन्ग बीन अ सब्जेक्ट ऑफ फैसिनेटिंग। बस सब्जेक्ट ही आ जाएगा, subject of fascinating intrigue and for astronomers recent advancements in technology, particularly the custody या सरेंडर या विड्रॉल इवेंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कस्टडी होना चाहिए भाई यार, कस्टडी आपका राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पर। इवेंट हो, एडवेंट हो जाएगा। एक सेकंड आगे पढ़ते हैं। पार्टिकुलरली द एडवेंट ऑफ स्पेस, आगमन, एडवेंट होगा भाई। एडवेंट का मतलब होता है आगमन, यानी कि आगमन हो रहा है। ठीक है, एडवेंट हो जाएगा। फिर लाइक यूरोपियन स्पेस एजेंसी गीगा हैव अलाउड साइंटिस्ट्स टू delve deeper into history of and composition of our galaxy in a groundbreaking discovery. Gia has contemplated uncovered हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनकवर्ड हो जाएगा भाई। ठीक है। नेक्स्ट देखो, आगे थोड़ा सा और आ जाते हैं। ये यहाँ पर द शक्ति एंड शिवा स्ट्रीम ईच कंटेनिंग द मास ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन सन्स आर कंप्रोमाइज्ड माउंट यील्ड पोर्ड। कंप्रोमाइज्ड होना चाहिए यहाँ पर आपका, ठीक है ना, कंप्राइज्ड होना चाहिए, कंप्राइज्ड ऑफ स्टार। हाँ, एज्ड बिटवीन 12 to 13 billion year. Their similar orbit and composition suggest that they may have formed as distinct fragments that merge and with the Milky Way. During its nascent कह सकते हो stage, the each stream locate toward the heart of Milky Way offer a shade gloom glimpsy imagery. तो यहाँ पे glimpse हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है? ग्लिम्स, क्योंकि ग्लूम तो होने वाला नहीं। देखो, अगर ग्लूम की बात करें तो ग्लूम नहीं होगा। ठीक है,
यहाँ पे ग्लिम्स ही आ जाएगा, सी नंबर ही आपसे आ जाएगा क्योंकि ऑफर ए ग्लिम्स इनटू एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ आवर गैलेक्सी, यही आ जाएगा, ग्लिम्स हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करें, इसमें क्या कहता है, रोल ऑफ, देखो जब आप अपनी स्लीव को रोल करते हो, बाहें मोड़ते, यानी कि आप प्रिपेयर हो रहे हो किसी हार्ड वर्क करने के लिए, ठीक है, यानी कि इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, इसमें क्या कहता है, नो एरर बताना है। पीपल आस्क आइडेंटिफाई द सबटल, सबटल का स्पेलिंग होती है SUBTLE, सबटल, ये गलत है। ओनली डायमंड एक्सपर्ट कुड सी द सबटल, सही है, डिफरेंस बिटवीन द रियल डायमंड एंड फेक वन, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें क्या कहता है, द क्रिएटिंग, एंटोनिम बताना है स्ट्रीम लाइन का। स्ट्रीम लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रीम लाइन का मतलब हो जाएगा आपका सस्पेक्ट, सस्पेक्ट हो जाए, नहीं सस्पेक्ट कहाँ से हो जाएगा, ये तो भाई इजी से रिलेटेड होता है, इजी होता है इसका मतलब, इजी होता है कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा भाई, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा रे भाई, कॉम्प्लिकेट। आ जाओ अगला देखो, यहाँ पर क्या है, आई कैन सी स्टार शाइनिंग ब्राइट, सी आ जाएगा, SEE भाई, सी आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या कहता है, एज द पीपल वर जनरली अडॉप्टेबल, सी सेल्डम और नेवर, सेल्डम और नेवर, सेल्डम और नेवर। अगला देखो, इसमें एक्टिव वॉइस बताना है, द ब्रेकिंग तक सनसेट ओवर द माउंटेन, वाज लगा है, वाज लगा है। अब वाज लगा है तो सबसे पहले बात समझो, वाज के साथ आएगा क्या। अब वाज लगा है तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस बताना है तो सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, ये गलत है, सेकंड फॉर्म आएगी सा आ सकता है, ब्रीथ हाइकर्स, लेकिन यहाँ पर आप देखो स्टार्टिंग होगी पीछे से, द हैकर से स्टार्टिंग होगी, ये आएगा, तो डी नंबर इसमें राइट आंसर होगा, अदर कोई ऑप्शन सही नहीं हो सकता भाई इसका, ठीक है। अगला देखो भाई, इसमें क्या है, सरपास, सरपास का मतलब होता है एक्सीड करना, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीधी सीधी बात। अगला देखो, इसमें क्या है, किल्ड द रैट, व्हेन आई गॉट ईमेल आस्किंग फॉर माय पासवर्ड आई कुड हैव नहीं, किल्ड द रैट नहीं होता, स्मेल अ रैट होता है भाई, सस्पेक्ट में होना, स्मेल अ रैट, यानी कि ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या कह रहा है, जॉन सेड दैट, आई हैव लगा है तो हैड आ जाएगा, ही हैड, ए नंबर इसका राइट उत्तर होगा भाई, 93 का ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, बिल्कुल, सी हैज अम्ब्रेला, सी एन अम्ब्रेला होता है भाई, सी हैज एन अम्ब्रेला फॉर द रेन, सी डज नॉट लाइक टू गेट वेट, यस, बी नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा, बी नंबर, सॉरी, बी नंबर, बी किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, which have each our own particular taste or don't we, यहाँ से क्या हो जाएगा, बी हैव ईच ओन, नहीं नहीं ये नहीं होगा, बी ईच हैव होगा, बी ईच हैव आवर ओन पार्टिकुलर टेस्ट, डोंट बी, ठीक है, डोंट बी, हाँ ईच हैव आएगा। अरे ये अगर डोंट बी को देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन टैग के फॉर्म पे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे डू वगैरह होना चाहिए, सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, सेकंड फॉर्म ओन है तो हैव लगा है, तो यहाँ पर यही तो गलत, यहाँ पर यही होना चाहिए कि वी ईच हैव, ये होना चाहिए, यहाँ पर वी ईच हैव होना चाहिए, यानी कि वी, ये सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें क्या, पीपल टेंड टू हेट हिम बिकॉज ही बिहेव एज इफ ही वाज द बॉस, पीपल टेंड टू हेट हिम बिकॉज ही बिहेव्स एज इफ ही वाज द बॉस, ही वाज द बॉस हो जाएगा, यही हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई आपका इसमें। अगला देखो, एज अ बी बिल बी बेनिफिटेड लिखा हुआ है, आ परसेंट 15% कट इन गैस पीसेस, बिल बेनिफिटेड होना, बिल बेनिफिट होगा भाई, बिल बेनिफिट होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होना चाहिए, डी नंबर राइट आंसर होना चाहिए भाई। अगला देखो, इसमें क्या है, अ पर्सन हु हैज अननेचुरल एनएक्सटी, अननेचुरल एनएक्सटी कह रहा है, ठीक है, मतलब अबाउट वंस हेल्थ टाइपिकली इन्वॉल्व इमेजिन, इमेजिन यानी क्या हो सकता है, उसे एसएसटी तो नहीं बोलते उसके, ठीक है, हाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका भाई। देखो फैटलिस्ट तो घातक होता है तो होगा नहीं,
ठीक है, एसेक्स्टिक्स तो होगा नहीं, ठीक है, अचोमेनिस्ट तो होगा नहीं, ठीक है, एक ही ऑप्शन बचता है आपका हाइपोकोंड्रिक, ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड भाई, हाँ ठीक तो है। अगला एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी, एंटोनिम बताना है तो कई बार पूछा जा चुका है। देखो लास्ट बचा हमारा, इसमें क्या है आपको क्या बताना? पैसे वैसे बताना। दे हैव लगा है लगा है तो हैव बीन आएगा, सबसे पहली बात ये आएगा नहीं, हैड बीन नहीं होगा, इज बीन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका डी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहले प्रोजेक्ट है, हैज बीन आएगा कि हैव बीन, सबसे पहली बात ये होती है। यहाँ पर देखो प्रोजेक्ट है तो हैज बीन आएगा, सिंगुलर होता है, ये नहीं आएगा। कॉम्प्लिकेटेड, आई हैड द शेड्यूल ऑफ बाई देम, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट है तो सिंगुलर है, हैज बीन आएगा यहाँ पर। अब देखो जो क्वेश्चन हमसे नहीं बने तो थोड़ा सा उन क्वेश्चन पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले हमारा था, एक क्वेश्चन नहीं बना था, कौन सा था ये? 7 नंबर। 7 नंबर में सबसे पहले आते हैं। इसमें देखो, इसमें क्या कह रहा था, इसमें इसको तोड़ो अगर कहीं से, ये 19 है भैया, ठीक है। अगर इसमें देखो 3 से नहीं कट रहा, 4 से कट रहा है, क्या है 4 चौक 16, 4 से नहीं कट रहा, किससे कट रहा है ये? 2 से कट रहा है, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 4 से कट जाएगा ये। 4 चौक 16, 2 हासिल, 4 छंग 24 गुड़े 4, 23 तो हो जाएगा, 23 दुनाई 46, 2 गुड़े 4। अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम अलग तरीके से देखें तो यहाँ पर देखो 18 होता है, 1 है, 18 को 19, 19 30 57, अगर देखें लास्ट कर जोड़े 5 18 5 23 हो जाएगा। और यहाँ पर होता है इसका 2 होता है, ठीक है, 23 23 का मल्टीपल आएगा, यानी कि लास्ट के 2 जोड़ो, लास्ट के 2 जोड़ो तो 20 और ये 5, 25 का मल्टीपल होना चाहिए। 25 का मल्टीपल्स एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, तो ये हो सकता है। बट आगे देखें, डी का 4 होता है, ए का 1 होता है, ठीक है, तो 25 चौको 100, लेकिन 4 है यहाँ पर। इसी प्रकार 23 दुनाई 46, और लेकिन 4 है यहाँ पर, ठीक है। और 19 30 57 डायरेक्ट इसी में है, 19 30 57, लेकिन इसमें कोई नंबर नहीं है, इसलिए और किसी का मल्टीप्लाई इसमें नहीं कराया गया, ठीक है। 400 इसका राइट आंसर आना चाहिए भाई हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, 400 आना चाहिए, 25 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास जो बचा इसमें ये बचा, अगर विंबलडन ट्रॉफी, एक ये बचा, थोड़ा सा अगर इसको देखें, एक ये क्वेश्चन था कि इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक ये क्वेश्चन में डाउट था, कितने वर्षों में, अगर कह रहा है इतने रुपए में साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए प्राप्त होंगे, 8 6 4 2, कितने सालों में प्राप्त होंगे भाई? राशि हो रही है दोगुना, राशि हो रही है दोगुना, दोगुना राशि हो रही है, यानी कि दोगुना हो जाती है, यानी कि ब्याज 1 गुना प्राप्त होगी। पी का 15% निकालेंगे, 15% ही तो है ना, हाँ, दोगुना हो रही है, यानी कि अगर रेट कह दें आर, रेट आपको 15% दे रखी है बटे 100 बराबर पी ही आ जा रही है, सेम टू सेम आ रहा है, ठीक है, यानी कि 3 गुना मिल रही है, 3 गुना राशि कितने गुना हो रही है, यहाँ से जो ब्याज मिल रही है वो 2 गुना ब्याज मिल रही है, 2 गुना ब्याज मिल रही है, मतलब 2p, ठीक है। इधर 200 आ गया, इधर 15 आ गया, 5 चौक 20, 5 3 15, 2 कहाँ 100 आ जाएगा, और इधर 15 है, 5 9 10, 1 जीरो तो यार आ ही रहा है ना, ये 3 का क्या मैटर हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है इसको। चलो इसको भी स्किप करते हैं। अगला कोई देखें, अप्रैल 2024 में परसों, ये 2024 का हमने करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं, ग्लेशियर ये भी नहीं हमने पढ़ा। हाँ, इस ये हो सकता था कि रोहित भाटे को किस वर्ष कालिदास सम्मानित किया गया था, इसको बता सकते हैं कि रोहित, अगर भाटे की बात करें हम, रोहित भाटे को किस वर्ष ये कालिदास सम्मान मिला था? अगर 1998 की बात करें तो ये भी नहीं है, ठीक है, ये बड़ी समस्या वाला बात है यार। अगर फिर से देखें कि रोहित भाटे को किस वर्ष कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? 1998 से 1999, ये तो नहीं होगा भाई, देखो, ठीक है। 2003 से 2004 भी नहीं है, 15 से 16 भी नहीं है। यार इसमें समस्या आ रही है कि
चलो इसके स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डाउट लग रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो पहला ऑप्शन हो सकता है 1998 से 1999, बट एग्जैक्टली हमें श्योर भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम स्किप ही कर देते हैं, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि गलत होने के चांसेस ज़्यादा हमें लग रहे हैं, प्रियोरिटी ज़्यादा है। और ये भी नहीं पता, चलो भाई सबमिट करते हैं, टाइम भी हमारा अप हो गया, सबमिट कर देते हैं इसको। यहाँ पर हमने 16 क्वेश्चन इसके क्वांट के भाई 24 कैसे अटेम्प्ट करें, मार्क फॉर रिव्यू में है। अटेम्प्ट किया है कि नहीं अटेम्प्ट किया, एक सेकंड इसको बैक करते हैं। आंसर दिया, नॉट आंसर, सबके आंसर है। चलो भाई ठीक है, आंसर सबके हैं, सबमिट करते हैं और देखते हैं आज का स्कोर क्या रहता है भाई। स्कोर भाई बढ़िया बनना चाहिए, वैसे कोशिश किया था कि बस 170 से ऊपर आना चाहिए, पर देखते हैं क्या स्कोरिंग रहती है आज की। अरे यार एक स्कोरिंग थोड़ा सा यहाँ पर देखो, ये डाउट हो गई यार। यहाँ पर हमारा जनरल इंटेलिजेंस का सेक्शन, इसमें 45 नंबर बने, इसमें 5 नंबर हमारे कट गए। इंग्लिश में फुल हैं भाई, क्वांट में फुल हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इसकी, यहाँ पर हम बात करते हैं अगर जीएस की, जीएस में भाई 29.5 नंबर है, जीएस में भी स्कोर आज का कम रहा। और यहाँ पर बात करें जनरल इंटेलिजेंस की, भाई 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, देखेंगे कौन से क्वेश्चन ये 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुई है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा समझेंगे कौन से 2 क्वेश्चन हमने रॉन्ग कर दिए। ठीक है, तो आज का हमारा स्कोर रहा 174.5। हमने कहा था यदि ओलिव बोर्ड में आपका 170 प्लस भी स्कोर रहता ना तो आप सेफ रहते हो, तो 170 प्लस स्कोर है तो आपका यानी कि 180 प्लस है, आप ये समझिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ पेपर बनाते हैं। 91 अटेम्प्ट किए थे, 88 हमारे करेक्ट हैं, 3 जिसमें रॉन्ग हो गए। जीएस का 1 रॉन्ग है, जीएस के जितने किए थे सारे सही हैं जितने हमें बन रहे थे, और इसमें हमारा 2 क्वेश्चन यहाँ से रॉन्ग है। ठीक है, तो स्कोर इतना रहा। टोटल हमने टाइमिंग लिया 58 मिनट 37 सेकंड की, और ये हमारा अलग अलग सब्जेक्ट वाइज स्कोर रहा। ठीक भाई, आपका स्कोर क्या रहा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और देखो तो जीएस में आपको अपना स्कोर बढ़ाना है तो हमने 2 पीडीएफ डिजाइन की हुई है, आप 2 पीडीएफ को जरूर परचेज कीजिएगा। पहला पीडीएफ है आपका जिसमें 3000 प्लस क्वेश्चन हमने इंक्लूड की हुई हैं, 3000 प्लस क्वेश्चन इंक्लूड किए, इसमें 100 टॉपिक है, हमारे 100 टॉपिक हैं। यदि आप इस पीडीएफ को लीजिए, ये पीडीएफ मात्र और मात्र आपको 50 रुपये में अवेलेबल है, ये पीडीएफ आप ले सकते हो। दूसरी पीडीएफ की बात करें कि जियोग्राफी की पीडीएफ हमने डिजाइन की हुई है। जियोग्राफी की पीडीएफ है, इसमें 62 पेजेस हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश वर्जन अलग अलग अवेलेबल है। हिंदी में आप लेते हो तो 49 रुपीज़ की मिल जाएगी, इंग्लिश में लोगे तो 50 रुपये की मिल जाएगी। ठीक है, ये मिलेंगी कहाँ से, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारे एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7081633394। आप इस नंबर पे डायरेक्ट एसएमएस करना है नीड पीडीएफ का, आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगे। और यहाँ से अगर देखो जीएस में अप्रॉक्स 15 से 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यदि आप ये दोनों पीडीएफ परचेज करते हो। दोनों पीडीएफ का प्राइस देखो, इंग्लिश मीडियम के लिए 100 रुपीज़ है और हिंदी मीडियम वालों के लिए 99 रुपीज़ है। यदि आप दोनों पीडीएफ ले लेते हो तो 15 से 18 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसा कि आज आपने देखा करंट अफेयर 2024 की हमने पढ़ी नहीं थी, नहीं आज का भी स्कोर 30 प्लस जीएस में रहता। जीएस का स्कोर 29.5 है। यदि जीएस में आप भी अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हो तो आप हमारी ये पीडीएफ परचेज कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर आपको एसएमएस करना है, आपको वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी भाई। ठीक भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा भाई। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारी अच्छी वीडियोज पड़ी हुई हैं, आपके लिए बहुत फायदेमंद है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो। ठीक भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।